कई बार इंसान कुछ ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है, तब उसको पता ही नहीं होता है क्या सही हो रहा है क्या गलत। जी हाँ दोस्तों, ये बात किसी और के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए ही है। मैं आज अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कैसे एक परिवार के 3 लोग एक सीधी साधी लड़की को जिसको बहू बनाकर लाया, और तीनों लोग सुबह से रात तक बारी बारी से मजे करते हैं। मैं यहाँ आपको शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी कहानी बता रही हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मुझे सही नहीं लग रहा है, मैं भी मजे कर रही हूँ। मुझे भी तीनों के मजे करने से कोई शिकायत नहीं है। पर ये सब कैसे हुआ आपको वही बताने जा रही हूँ। असल में मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरी शादी एक बड़े घर में हुई है। शादी करवाने वाली मेरी सौतेली माँ है। उसने 5 लाख लेकर मेरी शादी करवाई है। तो आपको समझ आ गया होगा, या तो मैं अपने ससुराल से भाग जाऊं या जो हो रहा है उसी का फायदा उठाऊं और जिंदगी जीऊं। दोस्तों, इसी कसमकस में सोची कि शायद मुझे यही सही रहेगा कि मैं ससुराल में ही रहूं। अगर मैं भाग जाती हूं तो यहाँ मेरे साथ 3 लोग ही मजे कर रहे हैं। दूसरी जगह पता नहीं कितने लोगों का सामना करना पड़े हालात से लड़कर और जीने के लिए। और रही बात वापस हरियाणा जाने की, जहाँ एक सौतेली माँ हो वो मुझे वह भी बेचेगी, तो बार बार और कई लोगों से बिकने से अच्छा है कि एक घर में ही जो हो रहा होने दे। अब मैं आपको अपनी पूरी कहानी बता रही हूँ। शादी के बाद मैं अपने ससुराल आ गई। रात में पति ने मेरे साथ खूब मजे किए, मैं भी उनका साथ देते हुए पूरी रात नहीं सोई। रात में मेरी जान ही निकाल ली हो जैसे। पर जब वो ठंडा पड़ा और मैं कपड़े पहन ली, तब वो मुझे रूल समझाने लगा कि मेरे घर का क्या रूल है। उसने एक बात बोला कि तुम कभी भी मेरे पापा को और मेरे भाई को नाराज नहीं करोगी। मैं भी तैस में आकर पूछ ली, नाराज क्या? क्या वो जो कहेंगे करना पड़ेगा? तो मेरा पति बोला, हाँ सब कुछ। सुबह मेरा पति अपने ड्यूटी पर चला गया क्योंकि उसे जाना जरूरी था। देवर भी उठा और वो भी चला गया, रह गया घर में बूढ़ा। मैं नहाने गई बाथरूम में। नहाकर जैसे बाहर आई और अपने कमरे में गई तो बूढ़ा मेरी पलंग पर बैठा था। मैं पूछी कि बाबूजी आप यहाँ? तो वो बोला, क्यों नहीं बहुरानी, ये घर ऐसा है, कोई भी कहीं जा सकता है। एक चीज को हम लोग बांट कर खाते हैं। एक की शादी हो गई, अब आप एक की नहीं हो, हम तीनों की हो। मैं समझ गई। रात को जो मेरा पति बोला था वही हुआ। ससुर एकदम तैयार था। मैं बोली, अभी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो उन्होंने बोला, इसका मैं ख्याल रखूंगा, मैं अभी तेल लगा देता हूँ ताकि दर्द खत्म हो जाए। मैं मना की, पर उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मुझे ये दर्द पसंद नहीं, मैं आता हूँ तेल गरम करके। तब तक मैं बाल झाड़कर सिंदूर रही थी, तभी ससुर जी सरसों का गरम तेल ले आए और मुझे बोले, लेट जा। मैं लेट गई। बोले, भगवान ने मेरी सुन ली। मैं भगवान से मांगा रहा था कि मुझे ऐसी बहू देना जो सबका ख्याल रखे। उसके बाद वो तेल लगाने लगे। करीब 5 मिनट तक तेल लगाए। मुझे ऐसा लग रहा था अब ये मानेंगे नहीं। उन्होंने तुरंत धोती खोला और करीब 10 मिनट तक सब कर लिया। मैं प्यासी ही थी, अभी दर्द तो खत्म हो गया था, अब दर्द नहीं हो रहा था। बाबूजी खेत चले गए। मैं सो गई थी। करीब 3 बजे नींद खुली, वो भी जब घर का दरवाजा कोई पीट रहा था। जाकर खोली तो देखी देवर जी थे। वो अंदर आते ही दरवाजा बंद कर दिए और मुझे अपनी बाहों में ले लिए। मैं भी खुश खुश उनके बाहों में समा गई, क्योंकि देवर जी को मैं पसंद करती थी, वो मेरे लायक थे। वो मुझे बेडरूम में लेकर आए। ये सब देखकर बोले, मुझे बहुत खुशी हुई, आप मेरे घर के कायदे कानून को बिना झिझक के अपना लिए हैं। आप रानी बनकर रहेंगे इस घर में। और वो मेरे ऊपर टूट पड़े। मैं बोली, बस करो, क्योंकि ससुर जी मेरे साथ करके गए हैं। वो बोले, अच्छा बाबूजी मजा ले लिए? तो मैं बोली, हाँ। तो देवर जी बोले और मैं ही पीछे रह गया। फिर उन्होंने शुरू किया। अब मुझे दर्द होने लगा था क्योंकि देवर की बाड़ी एकदम कड़क थी। आखिर में मजे करके थक गए। उन्होंने अपने जेब से एक सोने का चेन निकाला और मुझे दे दिया और बोले, ये मेरे तरफ से। दोस्तों, पहले तो 7 दिन तक मुझे काफी दर्द हुआ था, क्योंकि मैं बहुत नाजुक थी, पर अब मैं तैयार हो गई हूँ।
अब मैं तीनों को संभाल लूंगी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे लाइक और कमेंट करें।